So, as I promised, today I am going to suggest some of the books related to algebra and trigonometry that you should read, you should keep with yourself. तो डेफिनेटली अलजेब्रा और ट्रिगोनोमेट्री ही अभी हम मैथ्स में कर रहे हैं, तो उन्हीं दोनों सेक्शन से रिलेटेड बुक्स की हम बात करेंगे। देखिए, बुक्स एक्चुअली में सबसे पहले तो आपको ये जान लेना चाहिए कि जब भी आप कोई भी मैथ्स कर रहे हो या फिजिक्स कर रहे हो या केमिस्ट्री कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो ना, तो एटलीस्ट आपके पास एक ऐसा बुक होना चाहिए जिस पे आपका फोकस हो कि नहीं, इस बुक को मुझे पूरा करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, आई एम नॉट गोइंग टू डिस्ट्रैक्ट माई सेल्फ, आई हैव टू रीड दिस बुक कंप्लीटली। उस पर्टिकुलर बुक को आपको पूरा करना है। उसके बाद आप समय निकाल के दूसरा बुक्स पढ़ें, आप जहाँ तहाँ से जो दूसरे कंट्रीज़ के ओलंपियाड्स होते हैं उनका प्रॉब्लम सेलेक्ट करें, उन प्रॉब्लम्स को आप बनाएं। समय मिलने पे आप ये सारा कुछ कर सकते हैं, बट एक किताब, ठीक है, हर एक फील्ड में, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, चाहे वो आपका फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, एक बुक आपको एकदम अपने फोकल पॉइंट पे रखना है कि नहीं, इस किताब को मुझे पूरा करना है। तो सबसे पहले तो आपको ये डिसाइड कर देना है, ठीक है। और जो आप किताब डिसाइड करेंगे कि आपको इस बुक को देखना है, इस बुक को आपको पढ़ना है, रीड करना है जब भी आपको कोई प्रॉब्लम हो। अब ऐसा नहीं करना है कि बीच में आपने थोड़ा सा पढ़ा 2 चैप्टर और फिर नहीं, आप अपना फोकस हटा के कोई दूसरा किताब आप पढ़ने लगे। ये काम नहीं करना है आपको। उस बुक, जैसा मैंने कहा, उस पर्टिकुलर बुक को चाहे कुछ भी हो जाए आपको कंप्लीट करना है, क्योंकि जब तक आप उसको ख़त्म नहीं करेंगे ना, आपको नहीं समझ में आएगा कुछ भी। ठीक है, तो डेफिनेटली बुक को सिलेक्ट करना ये आपके ऊपर भी डिपेंड करता है। और आप, जैसा कि मैं आपको भी हेल्प करने वाला हूँ, मुझे जो अच्छा लगता है, मुझे जो लगता है कि आपको इन बुक्स को फॉलो करना चाहिए, मैं आपको वो बताऊंगा, अभी वो आपको बताने वाला हूँ। और अगर आपके पास अपना भी सजेशन है पहले से कि नहीं, मुझे इस बुक को बनाना है, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसको आपको सेलेक्ट नहीं करना है। आपको अगर ऐसा कोई बुक मिल गया है जो आपके लिए बेहतर हो, तो डेफिनेटली यू हैव टू जस्ट पुट योर फोकस ऑन दैट पर्टिकुलर बुक। आपको अगर वो किताब अच्छा लग रहा तो डेफिनेटली आप उसको बनाइए। मैं आज जो बताने वाला हूँ, जिन बुक्स को सजेस्ट करने वाला हूँ, वो अकॉर्डिंग टू मी, मुझे ऐसा लगता है कि आपको हेल्प करेगा और वो आपको रीड करना चाहिए, वो आपको अपने पास रखना चाहिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं सबसे पहले अलजेब्रा से। देखिए, अलजेब्रा में सबसे पहले तो किसी भी बुक को आप सेलेक्ट करिए तो एक सेक्शन आपका थियोरेटिकल पोर्शन हो जाता है और दूसरा सेक्शन जो मैथ्स में होता है वो होता है प्रॉब्लम्स। थियोरेटिकल पोर्शन एब्सोल्युटली इम्पोर्टेंट है आपको, क्योंकि थियोरेटिकल पोर्शन आप जब तक नहीं करेंगे आपका बेस मजबूत नहीं होगा, और आपका बेस मजबूत नहीं होगा तो आप आगे जाके प्रॉब्लम्स नहीं बनाएंगे। और अगर आप प्रॉब्लम्स का प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो आपका जो वो बैकग्राउंड में आपने थियोरेटिकल पार्ट पढ़ा था वो भी आपका स्ट्रांग नहीं होगा। तो दोनों एक दूसरे को कोरिलेट करते हैं, दोनों एक दूसरे को हेल्प करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम थियोरेटिकल पोर्शन की बात कर लेते हैं कि देख कि अलजेब्रा में थ्योरी के लिए आपको कौन सा किताब पढ़ना है। सबसे जो मुझे लगता है कि अच्छी किताब है थियोरेटिकल पार्ट के लिए, आपके लेवल जो आप जेईई एडवांस के लिए, मेंस के लिए, सीएमआई वगैरह के लिए अलजेब्रा करना चाहते हैं, तो सबसे जो अच्छी किताब है मुझे ऐसा लगता है वो है हायर अलजेब्रा बाय हॉल एंड नाइट। ठीक है, हायर अलजेब्रा बाय एच.एस. हॉल एंड एस.आर. नाइट, सबसे अच्छी किताब है। अब बहुत लोग यहाँ पे क्वेश्चन ये कर सकते हैं कि इसमें तो कुछ है ही नहीं। ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ नहीं है, ये गलत धारणा है सबकी, इसमें कुछ नहीं है या इसमें कम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। डेफिनेटली कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपके लेवल से ऊपर हैं इसमें, कुछ टॉपिक्स ऐसे भी हैं जिनको इसमें उतना नहीं दिया हुआ है जितना आपकी रिक्वायरमेंट है, आपकी रिक्वायरमेंट से थोड़ा सा कम है।
जैसे हम बात कर लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इसमें जितना दिया हुआ है बहुत ही बढ़िया दिया हुआ है, बट डेफिनेटली यू वांट मोर, बट इन फैक्ट यू हैव टू डू मोर देन व्हाट इज प्रोवाइडेड इन दिस बुक। ठीक है, इस किताब में जितना भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है आपको उससे थोड़े ज़्यादा की ज़रूरत होगी। उसके लिए क्या करेंगे ये मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो ये जो बुक है आपके पास होना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि बहुतों के पास ये किताब पहले से अवेलेबल होगा। ये किताब आपके पास होना चाहिए और यही आपका वो फोकल पॉइंट होना चाहिए अलजेब्रा में कि नहीं मुझे इस किताब को पढ़ना है। इसकी देखिए इसके दो फायदे हैं। सबसे पहले तो ये जो किताब है ना ये बहुत पुरानी बुक है, लगभग 100 साल से पहले की किताब है ये। ठीक है, तो इस चीज़ को देख के ये नहीं समझना है कि अरे नई नई डिस्कवरीज हुई होंगी तो नए नए चीज़ आ गए होंगे नए नए बुक्स में, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, एडिशन जो 100 साल से पहले यूज़ होता था वही एडिशन अभी भी यूज़ होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये अभी भी ये किताब एक कल्ट क्लासिक है हायर अलजेब्रा के लिए या कॉलेज अलजेब्रा के बिगिनिंग के लिए, और वही आपको ज़रूरत है अभी। जेई वगैरह क्या है, जेई वगैरह में यही सब सिलेबस है, चाहे एडवांस की बात करें चाहे हम मेंस की बात करें या फिर आप इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट की बात कर लें। मैं अलजेब्रा के सेक्शन की बात कर रहा हूँ। अब देखिए, अब जैसा कि मैंने कहा जैसे कुछ टॉपिक्स इसमें इस तरह से दिया हुआ है जिसमें आपको और भी ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत होगी, इसीलिए ये किताब आपका फोकल पॉइंट होना चाहिए। और इस किताब के साथ साथ कोई भी एक ऐसा किताब आपको ले लेना है जो कि यहीं के एग्जाम्स के कॉन्टेक्स्ट में लिखा हुआ हो, कोई भी किताब। ठीक है, कोई भी अलजेब्रा का एक ऐसा बुक रखना है जो कि जैसे कि यहाँ पे जेई मेंस एडवांस इन सभी एग्जाम्स के लिए प्रॉपरली लिखा हुआ हो। तो उससे क्या होगा ना कि इससे तो आप पढ़ेंगे, आपका बेस पहले से स्ट्रांग रहेगा। उसके बाद जैसे कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ रहे हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आपने इसमें से देख लिया। उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है मैं तो आपको सब कुछ बताऊंगा ही, लेकिन अगर आप उससे भी सेटिस्फाइड नहीं है तो जो किताब आप लेंगे जो कि यहाँ के कॉन्टेक्स्ट में, यहाँ के एग्जाम्स के कॉन्टेक्स्ट में लिखा हुआ है अलजेब्रा के लिए, तो वहाँ से आप जाके क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को पलटिए एक बार, देखिए कि भाई ये चीज़ मैंने इसमें से नहीं देखा, ये कुछ नया है, उसको आप वहाँ से देख लेना है। तो इससे क्या फ़ायदा होगा ना कि आपकी थ्योरी तो पहले से यहाँ से अवेलेबल रहेगी, तो आपका बैकग्राउंड पहले से स्ट्रांग है। ठीक है, उसके बाद जो एक्स्ट्रा होगा वो जल्दी जल्दी आप उस बुक से देखते जाएंगे। समझ में आया? तो इस तरह से आपका वो सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा जो इस किताब में नहीं है। अब देखिए, इस किताब में कुछ ऐसे भी टॉपिक्स हैं जो कि आपको अभी नहीं पढ़ना है, जो कि आपके सिलेबस से टफ हैं। सो देयर आर सम टॉपिक्स लाइक दैट एज वेल गिवन इन दिस बुक। और मैं इस किताब से प्रॉब्लम्स दिखा सकता हूं आपको जो कि डायरेक्टली आईआईटी में पूछा गया हो, चाहे वो 91 का आप हार्मोनिक प्रोग्रेशन का प्रॉब्लम ले लीजिए जो कि डायरेक्ट इसी किताब से पूछा गया है। हार्मोनिक प्रोग्रेशन एग्जाम्पल 6A क्वेश्चन नंबर लास्ट जो है डायरेक्टली इसी से पूछा गया है। तो ये मत समझिए कि ये किताब बहुत ही मतलब शुरू के कुछ चैप्टर्स आप पढ़ेंगे ना तो आपको लगेगा कि अरे यार इसमें तो कुछ दिया ही नहीं हुआ, कितना कम दिया हुआ है। ऐसा नहीं करना है आपको। जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते जाएंगे ना सीढ़ी पे तो वैसे वैसे इस किताब की वैल्यू आपको समझ में आएगी। ठीक है, कुछ टॉपिक्स तो इसमें इतने अच्छी तरह से दिए हुए हैं जैसे कि समेशन ऑफ सीरीज। मुझे नहीं लगता कि समेशन ऑफ सीरीज इस लेवल में इस किताब से अच्छा किसी और भी किताब में आपको मिलेगा। एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। उसके बाद थ्योरी ऑफ इक्वेशंस गजब का दिया हुआ है इसमें, वो भी प्रोबेबिलिटी बहुत ही बढ़िया दिया हुआ है, बाइनोमियल थ्योरम बहुत ही अच्छा दिया हुआ है। तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, लगभग सारा टॉपिक आपका इसमें से कवर्ड होगा। वो जो जैसा कि मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में कहा तो उस देखिए इससे जितना है उतना तो आप रीड कर सकते हैं ना रफली, बाकी मैं तो आपको बताऊंगा ही सब कुछ। जो ग्राफ्स है जैसे कि ग्राफ्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इसमें नहीं दिया हुआ है। ठीक है, ग्राफ्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इस किताब में आपको नहीं दिया हुआ है।
वो आपको क्या करना है, वो मैं सब कुछ बताऊंगा आपको, ग्राफ वगैरह सब मैं बताऊंगा आपको कि साइन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, साइन ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो सब कुछ आपको बताया जाएगा। इनफैक्ट साइन तो इसमें भी दिया हुआ है और काफ़ी अच्छे से दिया हुआ है। तो जैसा कि मैंने कहा ग्राफ्स वगैरह इसमें नहीं दिया हुआ है, तो वो मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगा। और जैसा कि मैंने कहा एक किताब अलजेब्रा का आपको रखना है जो कि यहाँ के एग्जाम्स के कॉन्टेक्स्ट में लिखा गया हो, लेकिन आपका फोकल पॉइंट जो रीड करने का है वो ये होना चाहिए। देखिए, अब आपको अच्छा लगे या किसी को खराब लगे, यहाँ पे जो लिखा हुआ किताब रहता है ना, उसकी स्टैंडर्ड बहुत ही लो होती है, बहुत ही लो होती है, उसमें आपको गलती मिलेगा ही मिलेगा। इसीलिए आपका मेन फोकल पॉइंट ये होना चाहिए थ्योरेटिकल पोर्शन के लिए। ठीक है, ये हो गया आपका अलजेब्रा के लिए थ्योरेटिकल पोर्शन, थ्योरेटिकल बुक जो कि आपको करना है। अब आपको लग रहा होगा कि भाई मैंने तो आपको एक सिंपल सा किताब बता दिया, बस हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ प्रॉब्लम्स के लिए बुक। सबसे पहले तो प्रॉब्लम्स के लिए आप जिस भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि आप मान लेते हैं कि आप जेईई एडवांस के लिए कर रहे हैं, मेंस के लिए कर रहे हैं, तो आप जेईई एडवांस और मेंस के प्रीवियस पेपर को उठाइए और उसको आपको सारा सॉल्व कर जाना है। पिछले 20-25 साल के सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर लीजिए। आगे आपका प्रॉब्लम नहीं छूटेगा, ये गारंटी है, नहीं छूटेगा। ये कोई भी ये गारंटी दे सकता है, क्योंकि उसी तरह के प्रॉब्लम्स आगे भी आते हैं। ठीक है, तो ध्यान में रखिए, इस अंधविश्वास में मत रहिए कि नहीं भाई एकदम नए नए रिसर्च पे प्रॉब्लम्स पूछा जाता है। ऐसा नहीं है, इस तरह से रिसर्च नहीं होता है मैथमेटिक्स में कि हर साल नए नए प्रॉब्लम्स आप पूछते जाएं, खास करके इस लेवल में। हाँ, हायर मैथमेटिक्स के लेवल में अगर आप कहें तो बात अलग है, तो पिछले 20-25 साल के प्रॉब्लम्स बना लें तो दैट विल बी सफिशिएंट। उसके बाद अब प्रॉब्लम्स की हम बात करते हैं। वो तो हो गया कि इस किताब के साथ प्लस प्रीवियस ईयर्स प्रॉब्लम्स ऑफ कंसर्निंग एग्जाम्स। जो भी एग्जाम की तैयारी करते हैं उसके प्रॉब्लम इसके साथ अलजेब्रा के लिए आपको बनाना है। अब चलते हैं, ये तो हो गया कि आप मान लीजिए जेईई एडवांस का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इस किताब को पढ़ा आपने, मैंने जो बताया वो सब कुछ पढ़ा। उसके बाद आपने प्रीवियस पेपर बना लिए, प्रीवियस क्वेश्चन सारे बना लिए, जो भी एग्जाम आपको देना है उसके, खास करके आप जेईई एडवांस की ही बनाएंगे, क्योंकि मान्यता यही है यहाँ पे कि जेईई एडवांस सबसे टफ एग्जाम होता है। यहाँ पे सबसे टफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट बिलीव मी मैथ्स में सबसे टफ क्वेश्चन इसके नहीं होते हैं। अगर ऐसा आप सोच रहे हैं तो आपने अभी इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट का प्रॉब्लम नहीं देखा है मैथमेटिक्स का। ठीक है, और आपको ये लगता है कि जेईई एडवांस सबसे टफ एग्जाम है दुनिया का, तो आपने दुनिया का अभी सारा एग्जाम नहीं देखा है, ये भी एक कारण है, इसीलिए हम इस अंधविश्वास में भी रहते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये हो गया आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके प्रीवियस प्रॉब्लम आपने बना लिए। अब चलिए आते हैं कुछ क्लासिक टेक्स्ट को हम देखते हैं। अब जो पहला टेक्स्ट है वो है ये वाला, मैं लिख देता हूँ इसका भी नाम, प्रॉब्लम्स के लिए। ये हो गया थ्योरेटिकल पोर्शन। अब प्रॉब्लम्स पे हम आ जाते हैं। चलिए, अब ये जो किताब है ये है प्रॉब्लम्स इन मैथमेटिक्स वी गोवरोव पी डाइबोव। अब ये किताब में सिर्फ अलजेब्रा नहीं है, बट अलजेब्रा के भी सेक्शन के प्रॉब्लम इसमें दिए हुए हैं, तो ये एक अच्छी किताब है। आपको अगर प्रॉब्लम बनाना है अलजेब्रा से रिलेटेड तो ये एक किताब हो गई। उसके बाद एक बहुत ही अच्छी बुक है, उसका नाम है मैथमेटिकल सर्कल्स। आप सबने सुना होगा, ये तो एक हो गया, मैथमेटिकल सर्कल्स बाय, ये सारे एडवांस बुक है, अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स है इसमें। डिमिट्री फॉमिन, सर्गेई जेंकिन एंड
पता नहीं ये क्या लिखा हुआ है, मैं इसको ईटनबर्ग कहता हूँ सिर्फ। तो एक ये किताब हो गई, ठीक है, मैथमेटिकल सर्कल्स। इसमें आपको बहुत से एल्जेब्रिक प्रॉब्लम भी मिलेंगे। ज़्यादातर प्रॉब्लम इसमें ऐसे हैं ना जो कि आपको जेई एडवांस में नहीं पूछे जाते हैं, बट इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपको ऐसे मिल जाएंगे जो कि आपको, जैसे चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट है उसके रिगार्डिंग आपको इस बुक में प्रॉब्लम बहुत अच्छी मिलेगी, या फिर इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट है उससे रिलेटेड इसमें बहुत अच्छी प्रॉब्लम्स मिलेगी। जेई एडवांस अगर आप देना चाहते हैं ना, तो इस किताब को पढ़ने से, इस किताब के प्रॉब्लम्स को बनाने से ना, जेई एडवांस के प्रॉब्लम बनाने का जो आपका मतलब एक कॉन्फिडेंस होगा ना, वो बहुत हाई लेवल का होगा। हाँ, इसमें अलजेब्रा से प्रॉब्लम है, नंबर थ्योरी से प्रॉब्लम है, ठीक है। तो बहुत सारे सेक्शंस है जिसमें, जैसे कि कॉम्बिनेटोरिक्स, इसमें जो कि इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट का एकदम बेस है, मान लीजिए कॉम्बिनेटोरिक्स से उसमें क्वेश्चन पूछता ही है, ठीक है। जैसे कि पिजन होल प्रिंसिपल है, ये आपके जेई के सिलेबस में शायद नहीं है, ठीक है, बट इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट में इससे प्रॉब्लम आ जाते हैं कभी कभी। ट्राइंगल इनइक्वालिटी है, उससे बहुत अच्छे प्रॉब्लम है, तो अलजेब्रा के काफ़ी अच्छे प्रॉब्लम्स इसमें मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया मैथमेटिकल सर्कल्स, आपको एक रखना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। उसके बाद हम आ जाते हैं एक बहुत ही अच्छी बुक पे जिसका नाम है ए प्रॉब्लम बुक इन अलजेब्रा बाय V.A. Kretschmar, one of the fantastic books। V.A. Kretschmar का प्रॉब्लम बुक जो है अलजेब्रा में, ये एक बहुत ही अच्छी किताब है। इस किताब को आप देख सकते हैं, इस किताब में बस प्रॉब्लम दिया हुआ और खाली अलजेब्रा से रिलेटेड प्रॉब्लम दिया हुआ। तो पूरा अलजेब्रा जब आप ख़त्म कर लें हॉलनाइट से, और जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो, या आप अगर मेरा गलती से ये वाला वीडियो आप देख रहे हैं, गलती से ये वाला सेशन आप देख रहे हैं, तो हो सकता है कि आप कहीं और से मैथ्स पढ़ते हों, तो आपके लिए भी मैं कह रहा हूँ कि आप एक बार इस किताब को डेफिनेटली देखिए, अच्छी बुक है ये प्रॉब्लम्स के लिए अलजेब्रा की, ठीक है। तो ये काफ़ी है, इतना बुक आपको काफ़ी है। एक और मैं किताब आपको बता रहा हूँ जिसका नाम है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स बाय विगोट्स्की। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स बाय विगोट्स्की, इसी तरह से नाम है। हाँ, मेरे पास है वो किताब, ऐसे कहीं पढ़ा होगा। ये बहुत ही बेसिक किताब है। हाँ, विगोट्स्की, ई नहीं है, बस वाई है, ठीक है, एम विगोट्स्की। ये हायर मैथमेटिक्स भी आता है, बट मैं कहूँगा कि आप एक जो एलिमेंट्री मैथ की जो किताब है ना उसको रखिए। इसमें बहुत बेसिक सा चीज़ दिया हुआ है आपके स्कूल लेवल में। ये बुक आपको हेल्प करेगा ना कि बहुत कुछ आपको आपके दिमाग से निकल जाता है जो आपने पहले पढ़ा होता है। तो ये किताब मदद करेगा आपकी उन सभी चीज़ों को एक बार रिवाइव करने में। अच्छी बुक है, ये भी देख लीजिएगा। और ये सारी ये जो किताबें हैं ना, मैं ज़्यादातर बुक्स ये सारी किताबें रशियन राइटर्स की हैं, और ये किताबें सस्ते मिल जाएंगी आपको, 200-250 में ये सारी की सारी किताबें मिल जाएगी। मतलब ये बुक मुझे लगता है कि 150-200 का होगा। क्रिचमार जो आपको इसमें सबसे महंगा बुक शायद क्रिचमार ही होगा, जो कि 300-350 का आएगा। बाकी सब बहुत ही सस्ती किताबें हैं, ठीक है। पुराने बुक्स कहीं आप अगर पुराने बुक्स में मिल जाए तो वहाँ तो आपको 40-50 रुपये में भी मिल जाएगा, तो आप वहाँ से लेके बना सकते हैं। आप PDF इन सब का फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, कहीं से भी, वहाँ से भी बना सकते हैं। इट्स अप टू यू, ठीक है। तो आपको थ्योरेटिकल पोर्शन क्या क्या करना है, मैं तो आपको सब कुछ बताऊंगा, लेकिन मैं हमेशा सजेस्ट करूंगा आपको कि आप किताब डेफिनेटली रीडिंग करें। चाहे आप कहीं भी क्लास कर रहे हो, कितने भी बड़े इंस्टीट्यूट में क्लास कर रहे हो, डजेंट मैटर, यू हैव टू रीड एटलीस्ट वन बुक इन एवरी टॉपिक। आपको किताब पढ़ना चाहिए, ठीक है ना। मैथ्स में या किसी भी कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो ना, आपको बुक पढ़ना चाहिए। जो मैं बता रहा हूँ ठीक है, जो कोई भी टीचर आपको बता रहा है ठीक है, अच्छी बात है, बट आपको किताब डेफिनेटली पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए। तो ये सारा का सारा आपको अलजेब्रा के लिए हो गया। तो आपको मैंने बताया
हायर अलजेब्रा आपका फोकल एकदम पॉइंट। उसके बाद प्रॉब्लम इन मैथमेटिक्स जी गोबरोव का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब मैं भूल गया था, बहुत ही बढ़िया बुक है जिसका नाम है, उसका भी नाम है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, बट राइटर हैं उसके जी डोरोफीव एंड एम पोटापोव। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, व्हाट अ बुक, बहुत ही बढ़िया किताब है ये। इसमें सब कुछ आपके लेवल का नहीं है, बट आप शुरू से जितना, शुरू के लगभग 100-125 पेज ऐसे हैं जिसको आपको रीड करना चाहिए। उसमें बहुत ही बेसिक चीज़ों को इतने अच्छे से बताया हुआ है ना कि बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा वहाँ से। ठीक है, जैसे रियल नंबर्स हो गया, ये सब कुछ हो गया, बहुत ही अच्छे से बताया हुआ। तो ये जो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है ये तो बहुत ही बेसिक सा किताब है, ये एडवांस है थोड़ा। लेकिन ये जो किताब है ना, जैसे कि एलिमेंट्री मैथमेटिक्स हुआ और ये भी हुआ, ये इस किताब में खाली अलजेब्रा नहीं है, अलजेब्रा के अलावा ट्रिगोनोमेट्री भी दिया हुआ है। ठीक है, तो खास करके ट्रिगोनोमेट्री के लिए अभी मैं बात करूंगा। तो ये सब बुक में बहुत कुछ दिया हुआ है और ज़्यादातर अलजेब्राइक पोर्शन ही है, अरिथमेटिक पोर्शन ज़्यादा है इन किताबों में। ये किताब खास करके आपको एक अपने पास डेफिनेटली रखना चाहिए, चाहे इसका PDF रखें, चाहे एक हार्ड कॉपी रखें। हार्ड कॉपी क्योंकि चूंकि ये किताबें बहुत ही सस्ती हैं, तो इनका आप हार्ड कॉपी रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो बुक है इसमें भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, ज़्यादातर अलजेब्रा का टॉपिक मिलेगा आपको और ट्रिगोनोमेट्री का। तो ये भी किताब बहुत अच्छी है प्रॉब्लम्स के लिए, सिर्फ मैथमेटिकल सर्कल्स ओनली प्रॉब्लम्स। और मेन जो आपका प्रॉब्लम बुक है अलजेब्रा में, जो मैंने बताया था, वो प्रॉब्लम बुक इन अलजेब्रा बाय VA क्रेचमार। इसमें सिर्फ अलजेब्रा का ही प्रॉब्लम दिया हुआ और बहुत ही अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स आपको मिलेंगे। ठीक है, जो कि कितनी बार इससे प्रॉब्लम आया हुआ है डायरेक्ट JEE वगैरह में, I mean IITs में पहले। ठीक है, तो ये हो गया अलजेब्रिक पोर्शन के लिए आपको सब कुछ। बाकी एक किताब जैसा मैंने कहा यहाँ के कॉन्टेक्स्ट में लिखा गया हो वो लेके आपको रख लेना है। अब मैं बताऊंगा नहीं क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पब्लिकेशन है, आप कोई भी एक लेके रख सकते हैं, क्योंकि उनमें वही सिलेबस, सारा कुछ उसी सिलेबस पे फोकस करा गया है जो सिलेबस JEE एडवांस वगैरह कवर करते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक यहाँ का बुक रख लीजिए, ज़्यादा मेहनत नहीं करना है आपको, ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगा। उन बुक से बस प्रॉब्लम पे ध्यान देना है आपको। थियोरेटिकल पोर्शन उन बुक से वही करना है जो आपने नया कुछ उसमें देखा हो, ये नहीं कि एकदम फिर से करते जाएं। क्योंकि इन बुक्स की सबसे जो एक नेगेटिव चीज़ है ना, जो यहाँ के राइटर्स के किताब हैं, उनकी एक सबसे नेगेटिव एस्पेक्ट ये है कि हर प्रॉब्लम में वो नए नए ट्रिक देते जाते हैं। इस प्रॉब्लम का ये ट्रिक, उस प्रॉब्लम का वो ट्रिक, इस प्रॉब्लम का, हर चीज़ ट्रिक से नहीं होता है। ठीक है, तो उस तरह नहीं करना है कि भेड़ बकरी की तरह प्रॉब्लम बनाते जाए, वैसा नहीं करना है। आपको अपना थियोरेटिकल बैकग्राउंड भी अच्छा रखना है। तो ये सब कुछ मेरे ख्याल से, मुझे ऐसा लगता है, अकॉर्डिंग टू मी, दीज आर द बुक्स दैट यू शुड कीप विथ योर सेल्फ एंड योर फोकल पॉइंट शुड बी हॉल एंड नाइट्स अलजेब्रा एंड वॉट एवर आई एम टीचिंग यू। चलिए, ये तो अलजेब्रा की बात हो गई। अब आपको लग रहा होगा कि ट्रिगोनोमेट्री का क्या। ट्रिगोनोमेट्री में मैं इतना किताब नहीं बताऊंगा। अब जैसे कि एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है, ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड इसमें आपको प्रॉब्लम मिल जाएंगे। मैथमेटिकल सर्कल्स है, ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड प्रॉब्लम मिल जाएगा। ठीक है, प्रॉब्लम्स इन मैथमेटिक्स है, ट्रिगोनोमेट्री में प्रॉब्लम मिल जाएगा। लेकिन जो थियोरेटिकल बुक है ट्रिगोनोमेट्री के लिए, जिसका प्रॉब्लम भी बहुत क्लासिक है, जिसकी थ्योरी भी बहुत क्लासिक है, आपको पता है कि मैं किसका नाम लेने वाला हूँ। उस किताब का नाम है प्लेन ट्रिगोनोमेट्री बाय सिडनी लक्सटन लोनी। इसमें मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, यही कहूँगा कि प्लेन ट्रिगोनोमेट्री, जहाँ भी ट्रिगोनोमेट्री का नाम आता है और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का नाम आता है ना, इससे अच्छी कोई किताब मुझे नहीं दिख रहा है अभी। और ये भी बहुत पुरानी किताब है, 100 साल से ऊपर, 100 साल से पुरानी किताब है।
ठीक है, ये वो किताब है जिससे रामानुजन ने ख़त्म कर दिया था, बहुत जल्दी ही मतलब बना लिया था। तो उन्होंने भी, रामानुजन ने भी इस किताब को पढ़ा है, तो आप समझ सकते हैं कि ये किताब कितनी पुरानी है। ठीक है, तो आपको ट्रिगोनोमेट्री के लिए कुछ दूसरा सोचना ही नहीं है, बस इस किताब को ले लेना है। ठीक है, और ट्रिगोनोमेट्री में मैं जितना पढ़ा रहा हूँ, इस किताब को अगर आप रीड कर सकते हैं तो रीड करिए, मेरा सजेशन होगा कि आप रीड करिए थोड़ा बहुत भी। बाकी मैं आपको ट्रिगोनोमेट्री में जितना डिटेल में पॉसिबल है, संभव है, जितना आपकी रिक्वायरमेंट है, मेरी कोशिश वो रहती है कि मैं वो सारा कुछ करवा दूँ। तो मैं बहुत कुछ आपको जो पढ़ाता हूँ इस किताब से ही लेता हूँ मैं, क्योंकि मैंने इस किताब को पढ़ा हुआ है और मुझे लगता है कि मुझे पढ़ाने के लिए भी ये जो किताब है सबसे अच्छी है, इसीलिए मैं इस किताब को आपके लिए यूज़ करता हूँ। मैंने इसी किताब से ट्रिगोनोमेट्री पूरा पढ़ा है। बाकी फिर मैं प्रॉब्लम्स बहुत सारे बुक से बनाता हूँ, जैसे कि ये किताब है, उसके बाद मैथमेटिकल सर्कल है, बहुत सारे ऐसे बुक्स हैं जिनसे कि मैं प्रॉब्लम बनाता हूँ। ठीक है, लेकिन मैंने जो थियोरेटिकल पोर्शन ट्रिगोनोमेट्री का पहली बार पढ़ा है और आज भी बहुत बार मैं देखते रहता हूँ, वो यही बुक है। ठीक है, इनफैक्ट मुझे इसका पेज नंबर, लगभग सारे प्रॉब्लम्स के आंसर तक याद हो गए, मैंने इतनी बार इसको बनाया है कि। तो इस किताब को आप देखिए, ये बहुत ही अच्छी किताब है। ट्रिगोनोमेट्री के लिए आपको दूसरा कुछ नहीं देखना है, कोई सजेशन नहीं मानना है, ये तो मैं कह सकता हूँ। तो आपका फोकल पॉइंट ट्रिगोनोमेट्री के लिए ये होना चाहिए। इसका पार्ट 1, आपको पार्ट 1 ही मोस्टली मिलेगा, पार्ट 2 एडवांस ट्रिगोनोमेट्री है, स्फेरिकल ट्रिगोनोमेट्री है, जो कि हायर मैथमेटिक्स में पढ़ना है, अभी आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो ये ले लीजिए, ये किताब आप लेना है ट्रिगोनोमेट्री के लिए। और जैसा कि मैंने कहा कि अलजेब्रा में यहाँ से रिलेटेड, यहाँ के कॉन्टेक्स्ट में कोई अलजेब्रा का बुक हो, उसको आपको लेके रख लेना है एक साइड में। लेकिन ट्रिगोनोमेट्री के लिए ऐसी कोई आवश्यकता आपको नहीं है, बस इस किताब को पढ़ना है, मैं जो बता रहा हूँ वो पढ़ना है, और आपको प्रीवियस क्वेश्चंस जो भी आप देना चाहते हैं जेई एडवांस या मेंस का, वो बनाना है, दैट्स इट। ट्रिगोनोमेट्री में इतना सफिशिएंट है। इनफैक्ट मैं जितना बता रहा हूँ ट्रिगोनोमेट्री में उतना सफिशिएंट है, क्योंकि मैं लगभग सारे प्रॉब्लम्स आपको जेई वगैरह के करवाऊंगा ही करवाऊंगा, और इसके भी लगभग प्रॉब्लम मैं इस बुक के करवाता हूँ, क्योंकि बहुत सारे इस बुक के प्रॉब्लम बहुत ही अच्छे हैं। और इस किताब से भी डायरेक्ट प्रॉब्लम्स है जो कि मैं दिखा दूंगा कि जेई में आया हुआ है। ठीक है, तो चलिए, यही मुझे आपको बताना था फिलहाल। तो अलजेब्रा के लिए तो मैंने बहुत सारी बुक्स, बाकी बहुत सारी किताबें हैं। अब अगर नंबर थ्योरी आप पढ़ना चाहते हैं, मोस्टली आप अगर इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट और चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपको डेफिनेटली नंबर थ्योरी पढ़ना होगा। और नंबर थ्योरी में एक ये किताब है, एन इंट्रोडक्शन टू द थ्योरी ऑफ नंबर्स बाय इवान नीवन, जुकरमैन, मॉन्टगोमेरी। अच्छी बुक है, लेकिन इसके बारे में मैंने, किताब काफ़ी सारी है, मैंने सबको रखा है अपने पास, बट मुझे लगता है कि अगर आप CMI वगैरह के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं, तो इसका पहला चैप्टर आप देख सकते हैं, थोड़ा सा कुछ अच्छी चीज़ें इसमें दी हुई हैं, बस पहला चैप्टर। और अगर आप उन एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मैं डेफिनेटली नंबर थ्योरी जब करवाऊंगा उन एग्जामिनेशन के एस्पेक्ट में, CMI वगैरह के लिए, तो आपको मैं नंबर थ्योरी बताऊंगा, तो मैं बता दूंगा कि मैं किस एग्ज़ाम के पर्पस से कोई भी टॉपिक बता रहा हूँ। अब अलजेब्रा है, ट्रिगोनोमेट्री है, कैलकुलस है, ये तो हर एक एग्ज़ाम में लगभग कंपलसरी है, लेकिन कुछ स्पेशल टॉपिक्स जैसे कि नंबर थ्योरी, इसका एक स्पेशल डिमांड है। एक तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हायर मैथमेटिक्स में, वन ऑफ द टफेस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन हायर मैथमेटिक्स इज नंबर थ्योरी। ठीक है, तो जब मैं उस एग्जामिनेशन के पर्पस से आपको सिलेबस करवाऊंगा, पढ़ाऊंगा, जब भी मैं पढ़ाऊंगा ये तो आपको बता दूंगा कि आज का जो ये क्लास है वो पर्टिकुलर एग्ज़ाम के या पर्टिकुलर स्टूडेंट्स के लिए बेस्ड है। जैसे कि उन स्टूडेंट्स के लिए बेस्ड है जो कि इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट और चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सब बहुत सारी बुक्स हैं, बट आज इन सब के बारे में मैं डिस्कस नहीं करूँगा, क्योंकि आज मुझे बस आपको अलजेब्रा और ट्रिगोनोमेट्री के बुक्स के बारे में बताना था। तो मुझे लग रहा है कि ये सारी किताबें इन दोनों टॉपिक्स के लिए काफ़ी हैं। आपको लग रहा होगा कि अलजेब्रा में मैंने इतनी बुक्स बता दी हैं आपको, लेकिन चिंता मत करिए, आपको अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो आप अलजेब्रा में हॉलोनाइट पढ़िए। जो मैंने कहा कि यहाँ के कॉन्टेक्स्ट में एक किताब लिखा हुआ हो, उसको आपको साइड में रखना है,
और साथ में ये जो किताब है ना, इसको एक रख लीजिए आप, दैट्स इट। बाकी ये सब किताबें जो है ना, ये आपको अपने पास रखना चाहिए, ये मेरा सजेशन है। बट ये जो किताब है क्रिचमार की, इसको आपको डेफिनेटली इसके प्रॉब्लम्स को बनाने चाहिए अलजेब्रा में, अच्छे प्रॉब्लम्स है। सो दिस इज माई सजेशन। आई होप you will find these books useful for your mathematical preparations। ठीक है, so that's it for today। और जैसा कि मैंने कहा था कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर करने वाले हैं अलजेब्रा में, लेकिन मुझे लगता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर शुरू करने से पहले मुझे 2 टॉपिक आपको और भी करवाने होंगे। एक बेसिक्स ऑफ वेक्टर, थोड़ा सा वेक्टर अलजेब्रा के बारे में बताऊंगा, बहुत ही बेसिक, 2 या 3 क्लास में मैक्सिमम, मुझे लग रहा है कि 2 क्लास ही लगेंगे, 3 क्लास नहीं लगेगा। और एक छोटा सा क्लास होगा इनइक्वालिटीज़ का, खास करके एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रियल नंबर से रिलेटेड जो, यानी कि मॉड्यूलस ऑफ रियल नंबर से रिलेटेड जो इनइक्वालिटी है, उसका एक क्लास मैं आपको करवाऊंगा। क्योंकि इन दोनों टॉपिक का, खास करके ये छोटे जो रियल नंबर्स के इनइक्वालिटी हैं इसका, और जो वेक्टर अलजेब्रा है थोड़ा सा बेसिक, उसका यूज़ आपको होने वाला है कॉम्प्लेक्स नंबर्स में। तो ये मैं थोड़ा सा आपको करवा दूंगा पहले अगले 2-3 क्लास में, और उसके बाद हम कॉम्प्लेक्स नंबर को शुरू करेंगे, ठीक है अलजेब्रा में। बाकी ट्रिगोनोमेट्री में हम मल्टीपल सब मल्टीपल पढ़ने वाले हैं, तो पहले हम वेक्टर और ये सब कुछ कर लें, उसके बाद या तो कॉम्प्लेक्स नंबर शुरू कर देंगे या तो फिर ट्रिगोनोमेट्री में जो बचा है आगे उसको करेंगे, ठीक है। तो कल का जो क्लास होगा उसमें हम लोग करेंगे, कल का नहीं, इनफैक्ट आज का ही जो क्लास होगा, आज रात का, उसमें हम लोग करेंगे वेक्टर अलजेब्रा, थोड़ा सा बेसिक्स ऑफ वेक्टर अलजेब्रा, ठीक है। और उसके बाद जैसा कि मैंने कहा, मॉड्यूलस ऑफ रियल नंबर्स, उसी को कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रियल नंबर्स का थोड़ा सा इनइक्वालिटी, और उसके बाद आइदर कॉम्प्लेक्स नंबर शुरू कर देंगे, नहीं तो ट्रिगोनोमेट्री में जहाँ से हमने छोड़ा है वहीं से शुरू करेंगे। थैंक यू।